श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। दासी की बात सुन करके सुनीति ने झगड़ा को टाला और सुरुचि ने झगड़े वाली बात कर ही दी थी, लेकिन सुनीति ने झगड़े को टाल दिया। उल्टा ध्रुव को समझाने लगी कि हे बेटा, जो तुम्हारी बड़ी बात कर रही है वही मैं 2 दिन बाद तुमको कहने वाली थी कि तुमको उत्तम जैसा आसन अर्थात राज सिंहासन मिलेगा या उससे भी उत्तम मिलेगा। जिनकी शरण में सारी दुनिया रहती है उनकी शरण में तुम्हें जाने से सारी मनोकामना तुम्हारी पूर्ण होगी। सुनीति का कहने का भाव यह है कि सामान्य मानव की गोद में बैठने से क्या फ़ायदा। जो तुम्हें गोद में बैठा है वेदादि संसार के सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठो। और जिसको ब्रह्मा जी भी सुबह उठ करके प्रणाम करने के लिए उनकी आराधना करते हैं, मुनियों ने प्रणाम करते, तुम्हारे दादा मनु राज उन्हीं को प्रणाम करके मोक्ष की यात्रा पर अग्रणी है। हे बस तुम भी इन्हीं का सहारा लो। जिनका चरण पकड़ करके मुमुक्षुओं के लिए उत्तम रास्ता खुल जाता है, उन्हीं का चरण पकड़ने से तुम्हें जो है उत्तम आसन मिलेगा। और इस संसार में सभी कामना पदार्थों से मन को हटा लो, भगवान का भजन करो। तुम्हारे कल्याण के लिए यही एक साधन दिखाई दे रहा है। श्री हरि का आश्रय लेकर के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हे पुत्र सुन, जिसको प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी भी उनको ढूंढते हैं और लक्ष्मी जी कमल का फूल लेकर के उनके पीछे पीछे भागती रहती हैं। इस तरह माता सुनीति ने ध्रुव जी को समझाया, ज्ञान दिया। ध्रुव जी माता से पूछते हैं कि हे माँ, मैं भगवान का भजन करने के लिए वन में जाऊं? माता कहती है बेटा अवश्य जाओ। ये बात सुन करके सारे गांव के लोग माता को मनाने के लिए आते हैं कि बेटे ध्रुव को रोक लो, कहाँ जाएगा वन में तपस्या करने के लिए, अभी 5 साल का है। तो उसके लिए ध्रुव जी को मनाई। सुनीति ने कहा जा रहा है, इसे जाने दो, इसी में इसका कल्याण है। ध्रुव जी तैयार हो गए, माँ के चरणों में प्रणाम किया, कहा बेटा जाओ, जहाँ मान नहीं सम्मान नहीं वहाँ रहने से कोई फ़ायदा नहीं। ध्रुव जी तैयार हो करके बोले माँ, जब यहाँ मान सम्मान नहीं तू भी मेरे साथ चल। तो बोली बेटा देख, मैं उनके वश में हूँ और वो हमारे पति हैं, वो चाहे हमसे दासी से भी निम्न समझे, लेकिन उनकी सेवा करना हमारा फर्ज है और पूरी निष्ठा से उनकी सेवा करनी है। कितना सुंदर विचार है उसका। माता को प्रणाम करने के लिए भेजा कि जाओ बड़ी माता को प्रणाम करके तब निकलो। सुरुचि को प्रणाम करने के लिए भेजा, ध्रुव जी तैयार होकर के गए। सुरुचि के प्रणाम करके बोले माँ, तुम्हारे कहने से मैं इस जंगल में तपस्या करने जा रहा हूँ। सुरुचि चाहे भाव से या कुभाव से परम ध्रुव के सर पर हाथ रख करके बोली बेटा, मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें भगवान मिले। मेरे मित्रों मेरे साथ बने रहिए, आगे की गाथा फिर कल जोड़ूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।